अपने बच्चे तो कोई भी पाल लेता है, लेकिन किसी और का बच्चा या किसी जानवर का बच्चा पालना, एक कुत्ते का बच्चा पालना इज़ अ वेरी वेरी ब्लेस्ड थिंग। ये हर कोई नहीं कर सकता है। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। जैसे कि कुछ लोग जानते हैं कि मेरे पास 2 डॉग्स हैं, सिम्बा और शेरू, दोनों डॉबरमैन हैं और दोनों अब 3 और 4 साल रिस्पेक्टिवली हो चुके हैं। सो बहुत लोग यहाँ पर, अभी जैसे मैं न्यू सिटी में अभी हम लोग शिफ्ट हुए हैं, तो अभी मैं जैसे घूमने निकलती हूँ तो 3-4 लोगों ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा कि यार आप सुबह में दिखते हैं और शाम में दिखते हैं, क्या दिन में जब भी ये घर में होते हैं तब ये बाकी ट्रेंड है, या फिर घर में आपने ऐसी कोई सुविधा उनके लिए कर रखी है जहाँ पर वो सुसु पोटी करते हो दिन टाइम में। तो मेरा एक ही क्वेश्चन रहता है कि नहीं, ये सिर्फ 2 बार बाहर जाते हैं। तो बहुत लोग इससे थोड़ा सा उनको शॉकिंग लगता है कि सिर्फ 2 बार कैसे आते हैं, बाकी टाइम इन लोग कैसे होल्ड करते होंगे, या आपने इनको ट्रेन कैसे किया है। तो सच कहूँ तो जब सिम्बा मेरे पास आया था तो बहुत छोटा सा था, तो हमने उसको कभी पहली बार जब वो आया था तो उसको कभी भी हमने लीश नहीं बांधी थी। और बहुत लोगों के लिए ये बहुत ही सरप्राइज हो जाता है कि विदाउट लीश आपने पॉटी ट्रेन कैसे कर लिया। तो लॉकडाउन के समय जब वो आया था तो हमारे लिए ऐसा था कि छोटा सा बच्चा है, उसको बहुत संभाल रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, और उसकी गर्दन इतनी छोटी सी थी कि हमको उसमें लीश बांधने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। मतलब हमने लेकर आ गए थे हम लोग, हम फैंसी लीशेस और बेल्ट्स एंड एवरीथिंग, बट हमने कभी उसको बांधा ही नहीं। तो वो लीश फ्री घूमता था, ओनली कॉलर बेल्ट उसको लगा के रखते थे कई बार बाहर जाते समय कि इजीली ग्रैब कर सके, बट लीश तो कभी उसको बंधी ही नहीं। तो मतलब जो लोगों को डॉग्स के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज है वो हमसे बोलते थे कि यार विदाउट लीश आप कैसे कर रहे हैं, वो भाग जाएगा, वो ये। तो मेरा रीज़न एक्चुअली अलग था, बट उससे मेरे को जो अचीव हुआ है दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। हमारा ये था कि यार उसको बांध के नहीं घुमाना है, क्योंकि वो कहीं खींच ना जाए, उसके गर्दन में कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, वो मेरा कंसर्न था। और एक्चुअली उससे क्या हुआ वो मैं आपको बताती हूँ। जब डे 1 से आपका डॉग लीश फ्री घूमता है तो उसको उसके लिमिट्स पता चलते हैं। व्हाट आर हैपेंड इन माय केस, मैं आपको गूगल पे या बाय बुक्स नहीं बता रही हूँ, दिस इज माय एक्सपीरियंस विच आई थिंक ये क्लियरली पूरा 100% इज माय एक्सपीरियंस। ये हर डॉग का अलग हो सकता है, बट दिस इज समथिंग दैट हैज हैपेंड विद बोथ माय डॉग्स। सो आई थिंक इट इज वेरी वेरी important to communicate it with you the way it has happened, by books, by YouTube, by Google, everything। बहुत डिफरेंट चीज़ें होती है, हर एक का एक्सपीरियंस अलग होता है, मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ। तो सबसे पहले तो हम जब मॉर्निंग में उठते थे तो यहाँ पॉटी, वहाँ सुसु, वहाँ सुसु, वहाँ सुसु, कम से कम 10 जगह में सुसु पॉटी रहती थी। तो हम लोग को इनिशियली तो मतलब थोड़ा सा वो ऑब्वियसली किसी को भी होता है, तब जीव नहीं थी, हम मतलब दोनों ही थे, तो इट वॉज अ लिटिल कि यार ये क्या हो गया, हम सही तो डिसीजन है कि नहीं है। ये पहला सवाल है जो आपके मन में ज़रूर आएगा, एंड इट इज़ नथिंग टू बी वरिड अबाउट। और फिर मैंने धीरे 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 करके हमने उसको ऐसा, मतलब अगर पानी पी रहा है तो उसके 10 मिनट में उसको बाहर लेकर जाना, अगर वो खाना खा रहा है तो उसको, और जब बच्चे छोटे होते हैं तो फ्रीक्वेंट मील्स लेते रहते हैं, जैसे छोटे बच्चों के साथ होता है। हमारा है कि हम 2-3 बार खा लिए दिन में हो गया, बट बच्चों के साथ में क्या है, छोटा छोटा मील्स उन लोग लेते रहते हैं हर 2-3 घंटे में। सो उनको मैं जब स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम जब मेरे को ऐसा हो गया था कि अब नाउ ही इज़ प्रिपेयर टू गो आउट ऑफ द हाउस, बट जब आया था तो बहुत छोटा आया था, तो हम उसको इनिशियली में 1 वीक तो हमने उसको घर से बाहर नहीं निकाला था। पर जब हमको लगा कि यार हाँ, नाउ ही इज़ रेडी टू गो आउट ऑफ द हाउस, तो हम उसको एक ग्राउंड पर लेकर जाने लग गए थे। वहाँ पे आप यकीन नहीं मानोगे कि दिन में हम 8-8 बार चले जाते थे। एवरी टाइम ही ड्रिंक्स वाटर, एवरी टाइम ही हैज़ फूड और एनीथिंग, ट्रीट भी देते थे छोटे मोटे, मतलब बिस्किट्स वगैरह कुछ भी देते थे। उसके बाद हम तुरंत उसको लेकर जाने लगे, और वो इतना ज़्यादा लाड प्यार हो गया था उसका कि वो मतलब बाहर भागने का उसको एक वो हो गया था कि बाहर जाना है, बाहर जाना है। एवरी सिंगल नाउ एंड देन दरवाज़ा किसी का भी वैसा था, वो बाहर जाना था। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको आप जितना ज़्यादा बाहर लेकर जाओगे ना इनिशियल स्टेजेस में, तो उसको ये पता चलेगा कि ये जो काम है इसको बाहर करना है, और ये करना धीरे धीरे होगा। ये बहुत जल्दी, हम 6-7-8 बार भी कई बार चले जाते थे, उसके बाद भी हमको पूरे 2 महीने लग गए थे। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द ब्रीड्स, इट डिपेंड्स अपॉन इंडिविजुअल डॉग टू डॉग डिपेंड करता है। क्योंकि सिम्बा के टाइम में 2 महीने लग गए थे, और शेरू के टाइम में लाइक विद इन 3 वीक्स ही वॉज टोटली ट्रेन्ड कि सुसु पॉटी कुछ नहीं करना है। सो इट डिपेंड्स, दोनों डॉबरमैन हैं, दोनों के ट्रेड्स अलग हो सकते हैं, बट ब्रीड तो एक ही है। बट फिर भी डॉग टू डॉग बहुत डिफर करता है। फर्स्ट डॉग था तो ज़्यादा लाड प्यार होता है, बहुत सारी चीज़ें होती। तो हमने उसको
फ्रिक्वेंटली बाहर लेकर जाना स्टार्ट किया सबसे पहली बार। और जब छोटा बच्चा होता है ना, मतलब 45 मतलब 25 डेज 1 मंथ ऐसे का बच्चा हम लेकर आ गए थे गलती से, तो स्टार्टिंग में हमको ये भी ध्यान रखना था कि उसको कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, क्योंकि वो ऑलरेडी उसकी कोई वैक्सीन नहीं लगी होती। 45 डेज के बाद फर्स्ट वैक्सीन लगती है, तो हमको क्लीन एरिया में उसको लेकर जाना था। बट ऑल्सो वी हैड टू इंट्रोड्यूस हिम टू द ग्रास, because we were wanting him to pee, poop, everything on the grass, because we had grass around us. तो उस तरह से उसकी हमने धीरे धीरे ट्रेनिंग करी। वो सूंघ सूंघ के वहाँ पर करने लग गया। और कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि अगर वो घास में कराना चाहते हैं या मिट्टी में कराना चाहते हैं कहीं पर भी, तो वो थोड़ा बहुत ना वैसा अपने घर में पैच बना लेते हैं कि यहाँ पर वो घास रखे तो वहाँ आके वो करें। बट दैट अगेन इज अ वेरी ट्रबलसम थिंग कि आप उसको फिर साफ करोगे, फिर उसको बाहर फेंकोगे, एवरीथिंग दैट इज़ वेरी ट्रबलसम। तो मुझे ये ईजी लगता था कि मैं उसको बाहर लेकर जाऊँगी फ्रिक्वेंटली, थोड़ी सी मेरी एक्सरसाइज हो जाएगी, बहुत भाग दौड़ हो जाएगी। बट दैट इज़ द क्लीनेस्ट, सेफेस्ट एंड द हैप्पीएस्ट वे टू ट्रेन योर डॉग फॉर पी एंड पॉटी। तो ऐसे करके हमने उसको फ्रिक्वेंटली लेकर जाना स्टार्ट किया। और एवरी टाइम जब भी वो बाहर जाके सुसु पॉटी कुछ भी करता था, तो हम उसको ऑफर करते थे एक ट्रीट, जिसकी लालच में वो धीरे 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 करके सीख गया कि यार ये काम यहाँ करने से ट्रीट मिलता है, और यही काम अगर घर पे करो तो डांट मिलती है। और आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर आपका घर में डॉग सुसु करता है, पॉटी करता है, अगर तुरंत आप उसको डांटते हैं तो उसका इफेक्ट पड़ेगा, तो उसको समझ में आएगा कि इस चीज़ की वजह से मुझे डांट पड़ी है। अगर ऐसा हो जाए कि उसने सुसु कर रखी है और आप आधे घंटे बाद आकर देखो एंड देन यू स्टार्ट स्कोल्डिंग हिम कि और उसको मारने की कोशिश करो या पकड़ने की कोशिश करो, डांटने की, उसको नहीं पता चलेगा कि उसको डांट क्यों पड़ रही है, क्योंकि उसकी मेमोरी उतनी रहती ही नहीं है। वो बस 5-10 सेकेंड का उनका रहता है कि इमीडिएट जो उसका करने से ही तुरंत जो आंसर उसके बदले में उसको मिल रहा है, उतना ही उनको समझ में आता है। अब आप आधे घंटे बाद देखो क्योंकि उसने कुछ किया है, यू स्टार्ट स्कोल्डिंग, उसको बिल्कुल नहीं पता, उसको तो ये डर बैठ जाएगा कि ये आदमी आता है या औरत आती है, ये मेरे को मार के चली जाती है, डांट के चली जाती है। सो दैट इज समथिंग विच गेट्स एम्बॉस्ड ऑन द माइंड्स ऑफ द डॉग। तो अगर आपके सामने वो ऐसा कुछ हो रहा है तो तुरंत उसको डांटोगे तो उसका फायदा होगा। अगर आप उसको टाइम के बाद उसको डांटोगे तो उसको समझ में ही नहीं आएगा कि उसने क्या किया है। दिस इज द मेमोरी ऑफ अ स्मॉल डॉग। सो ये चीज़ मुझे लगता है कि बहुत लोगों को ये चीज़ को करेक्ट करने की ज़रूरत है, बिकॉज वो क्या है कि पपी को छोड़ के चले जाते हैं, फिर 1-2 घंटे बाद आकर देखते हैं कि सारा काम हो रखा है, देन दे स्टार्ट स्कोल्डिंग एंड गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड। दिस इज नॉट द वे टू डील विद द डॉग। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत है। क्योंकि देखो बच्चा है वो जैसे ह्यूमन का बच्चा होता है डायपर पहन लेता है, हम डॉग्स को तो डायपर्स पहनाते नहीं है, तो वो तो करेगा ना यार, तो उसको आपको टाइम देना पड़ेगा 1-2 महीने। बच्चे तो साल 2 साल 3 साल तक भी करते हैं, लेकिन पपीज को आपको थोड़ा सा टाइम तो 2-3 महीने तो आपको देने रहेंगे। आई थिंक मैक्सिमम 3 मंथ्स दे दोगे ना तो कोई सा भी डॉग ट्रेन हो सकता है। स्लोएस्ट डॉग जो होगा, स्लोएस्ट लर्निंग डॉग भी होगा तो भी वो ट्रेन हो जाएगा। सिम्बा के केस में 1.5 से 2 महीने मुझे लग गए थे, क्योंकि कोरोना के वो टाइम था, थोड़ा लाड़ प्यार भी उसका ज़्यादा हो गया था, फर्स्ट चाइल्ड था और हमारा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो हमको भी थोड़ा सा चीज़ों को समझने में टाइम लगा था। बट यू नीड टू बी वेरी वेरी पेशेंट, वेरी लविंग, वेरी केयरिंग, और आपको मतलब आराम से चीज़ों को हैंडल करें। यानी कि सुसु पॉटी देख लिया पूरे घर में यहाँ वहाँ तो आप बिल्कुल बौखला जाते हो और बिल्कुल ही चिल्लाने लगते हो, गुस्सा करने लगते हो। एंड दिस इज वन रीज़न वाई पीपल वेरी इनिशियल स्टेजेस में ही वापस देके आ जाते हैं डॉग को कि नहीं भाई हम नहीं कर पाएंगे। कई बार ऐसा होता है, मैंने शेल्टर्स में भी सुना है कि वापस क्यों आ गया ये पपी, क्योंकि यार वो लोग सुसु पॉटी से परेशान हो गए। यार आपको पता है कि वो एक लिविंग बीइंग है, वो सुसु पॉटी करने वाला है, तब आप उसको लेकर आते हो, देन यू स्टार्ट गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड ऑन द सेम थिंग। तो ये बहुत लोगों के बस की बात नहीं होती है। इट टेक्स अ हार्ट ऑफ गोल्ड एंड यू नो अ पेशेंट पर्सन। क्योंकि मुझे ऐसा बिलीव करती हूँ मैं कि अपने बच्चे तो कोई भी पाल लेता है, लेकिन किसी और का बच्चा या किसी जानवर का बच्चा पालना, एक कुत्ते का बच्चा पालना इज़ अ वेरी वेरी ब्लेस्ड थिंग। ये हर कोई नहीं कर सकता है। दिस इज़ व्हाट आई वेरी वेरी स्ट्रांगली बिलीव। एंड आई थिंक बस यही है कि आपको थोड़ा सा पेशेंटली काम करना रहेगा एंड इवेंचुअली हर चीज़ हो जाती है। आपको उसको ट्रेन करने के लिए आपको पहले ट्रेन होना पड़ेगा। दिस इज़ द ओनली थिंग आई थिंक इज़ गोइंग टू हेल्प यू। बाकी आप बहुत सारे वो कॉर्नर में पैड्स रखने वाले आते हैं कि उसमें जाओ, स्प्रेज आते हैं, कुछ यू नो ऐसे टैबलेट जैसा भी कुछ आता है, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं मार्केट में। मैंने पर्सनली कोई चीज़ नहीं यूज़ की एंड माई सिम्बा एंड शिरो हैव बीन वर्किंग, मतलब इस तरह से काम करते करते आज हमको 4 साल हो गए, हमको कभी भी ज़रूरत नहीं लगी उस चीज़ की। तो हमने एक तो 2 चीज़ें होती, या तो वो सारी चीज़ें आपको इजीली अवेलेबल हर जगह पे नहीं होती है, जहाँ छोटे टाउन्स होते हैं वो सब में अवेलेबिलिटी भी कम होती है, सेकेंड एक्सपेंसिव भी होता है।
और हर कोई वो अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो हमको तो नॉलेज ही कम था, और मतलब हमने बिल्कुल उसको देसी तरीके से हमने उसको करा है, ट्रेन और सब कुछ। हमने उसके लिए कभी भी ये सारी चीज़ों में हमने बिलीव नहीं किया। एंड दे आर वेरी वेल ट्रेन। आज तक भी लोग देखते हैं तो लोग शॉक हो जाते हैं कि सिर्फ 2 बार बाहर जाते हैं।